बुलेटिन के साथ सबसे पहले बात कर रहे हैं पंचायत चुनाव की। पंचायत चुनाव का ताजा अपडेट आपको बताएंगे। उससे पहले किस काउंटिंग सेंटर पर कैसे काउंटिंग हो रही है ये हम आपको बताएं। कैसे जीत के जश्न में लोग कोविड नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। ये 6 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं। जीत के बाद जुलूस पर पाबंदी के बावजूद भी सहारनपुर के थाना रामपुर मनिहारन के गांव अहमदपुर में जमकर जश्न मनाया गया है। इतना ही नहीं, अवैध हथियारों से फायरिंग करने का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बुलंदशहर में मतगणना कर्मियों ने मतगणना से इंकार कर दिया। वहीं संभल में एक और तस्वीर सामने आई है जहां दूसरे दिन भी लोगों की भारी भीड़ जुट गई और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई। फिरोजाबाद में काउंटिंग सेंटर पर वोटों की धीरे गिनती होते देखकर एसडीएम ने खुद वहां पर मोर्चा संभाल लिया और रामपुर से अच्छी तस्वीर भी देखने को मिली जहां पर प्रधान पद पर जीत की खबर सुनते ही शादी के मंडप से दुल्हन काउंटिंग सेंटर पर पहुंची और अपना सर्टिफिकेट लिया है। चंदौली के चकिया ब्लॉक स्थित काउंटिंग सेंटर पर कर्मचारियों ने मानदेय की मांग पर अड़ गए, जिसके बाद करीब 1 घंटे तक मतगणना का काम रुका रहा। तो ये 6 तस्वीरें सहारनपुर, बुलंदशहर, संभल, चंदौली, रामपुर, फिरोजाबाद की, जहां पर मतगणना के दौरान अलग अलग तस्वीरें सामने आई। जश्न में फायरिंग हुई, मतगणना से इंकार किया गया, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी, मतगणना कर्मी लामबंद हुए, दुल्हन वहां पर प्रधान बनी और फिरोजाबाद में काउंटिंग में जुटे एसडीएम। तो ये 6 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। चुनाव में वोटों की गिनती फिलहाल जारी है। मतगणना का काम कल से ही सुबह 8 बजे से लगातार जारी है। जिला पंचायत सदस्य चुनाव में बीजेपी की बढ़त। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 44 सीटों पर जीत हुई है, 140 पर आगे। ब्रज में 39 सीटों पर जीत हुई है, 160 पर आगे चल रही है। कानपुर में 31 सीटों पर जीत हुई है, 89 सीटों पर बढ़त बनी हुई है। अवध में 44 सीटों पर जीत है, 172 पर बढ़त बनी हुई है। काशी में 68 सीटों पर जीत हुई है, 157 पर आगे है। गोरखपुर में 47 सीटों पर जीत हुई है, 183 पर आगे है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं आपको। ब्रज में 39 सीटों पर जीत हुई है, 160 पर आगे है। जो फिगर्स हमारे पास आ रही हैं उनको हम दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। कानपुर में 31 सीटों पर जीत हुई है, 89 सीटों पर बढ़त है। अवध में 44 सीटों पर जीत, 172 पर बढ़त। तो भारतीय जनता पार्टी को यहां पर जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में बढ़त मिलती हुई दिख रही है। पंचायत चुनाव की मतगणना लगातार जारी है। सभी सीटों के रिजल्ट के लिए अभी और इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन कल से लेकर अब तक कोरोना काल में हुए पंचायत चुनाव के रिजल्ट में कई रंग देखने को मिले हैं। कहीं जीत की खबर सुनते ही मंडप से दुल्हन काउंटिंग सेंटर पर पहुंची, तो कहीं जेठानी ने देवरानी को हराकर प्रधानी संभाली है। लेकिन सबसे भयावह तस्वीर कोरोना नियमों के उल्लंघन की सामने आई है। कल से अब तक मतगणना सेंटर पर कहां पर कैसा माहौल रहा, आइए इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। पंचायत चुनाव की मैराथन मतगणना जारी। फाइनल रिजल्ट का करना होगा इंतजार। कहीं सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां, कहीं बरसी पुलिस की लाठियां। जीत के जोश में खो रहे होश। जान से ज्यादा जश्न क्यों जरूरी? कोरोना काल में हुए पंचायत चुनाव के परिणाम जैसे जैसे सामने आ रहे हैं, कोरोना नियमों की धज्जियां भी उड़ती दिखाई दे रही है। विजय जुलूस पर पाबंदी के बावजूद न तो जीतने वाले प्रत्याशी मानने को तैयार है और न ही उनके समर्थक। रविवार सुबह से चल रहे मतगणना को लेकर प्रशासन ने तैयारी तो की, लेकिन कोविड नियमों का जिस सख्ती से पालन होना चाहिए था वो कई जगहों पर होता नहीं दिखा। हालांकि कई जगहों पर अलग अलग रंग भी देखने को मिले। प्रधानी की जंग में कहीं जेठानी ने देवरानी को हराया, तो कहीं शादी के मंडप से दुल्हन जीत का सर्टिफिकेट लेने काउंटिंग सेंटर पहुंची। कहीं कर्मचारियों ने मतगणना से इनकार कर दिया, तो कहीं सहायक रिटर्निंग अधिकारी ही काउंटिंग सेंटर से गायब हो गए। कहीं 2 प्रधान प्रत्याशियों के बराबर वोट आने पर टॉस किया गया, तो कहीं 3 बार रिकाउंटिंग के बाद भी पर्ची से प्रधान तय किए गए। फिलहाल प्रधान
बीडीसी मेंबर से लेकर जिला पंचायत सदस्य तक के वोटों की गिनती जारी है। कई जगहों पर रिजल्ट घोषित हो चुके हैं तो कई जगहों पर प्रत्याशी को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और सीधे चलते हैं ग्राउंड जीरो पर, जहां से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लखनऊ से राजीव, उन्नाव से अनुज, बागपत से शहजाद, संभल से सुनील हमारे साथ हैं। सबसे पहले रुख करते हैं राजीव का। राजीव बताइए, कई घंटे हो चुके हैं मतगणना के, कल सुबह 8 बजे से मतगणना जारी है। फिलहाल क्या अपडेट आपके पास है और क्या फिगर्स अब तक सामने आ रही हैं? अनुपम, कल सुबह 8 बजे से शुरू हुई मतगणना लगातार जारी है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि आज देर शाम तक ही जो राजधानी लखनऊ में पंचायत चुनाव के विभिन्न पद हैं उन पर जो रिजल्ट है वो सामने आ पाएगा। ऐसे में करीब अभी भी 100 से अधिक सीटें हैं जिन पर मतगणना होना बाकी है और यही कारण है कि ये उम्मीद जताई जा रही है कि देर रात तक ही इन पर जो परिणाम है वो घोषित किया जाएगा। ऐसे में कहीं कहीं दिलचस्प लड़ाई देखने को मिल रही है और इस पूरे पंचायत चुनाव की बात करें तो भाजपा को एक बड़ी बढ़त देखने को मिल रही है। अब तक जो करीब 1500 से अधिक जिला पंचायत सदस्यों की सीटों पर परिणाम घोषित हुआ है उसमें 491 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली हैं, तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर है 364 सीटों के साथ। बहुजन समाजवादी पार्टी ने भी 130 सीटें हासिल की हैं और कांग्रेस को 52 सीटें मिली हैं। तो कुल मिलाकर ये पहला मौका है जब राजनीतिक दलों ने अपने सिंबल पर पंचायत चुनाव लड़ा है और इसमें भी बीजेपी बेहतर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। जो अन्य सीटें हैं वहां पर भी ये जानकारी मिल रही है कि लगातार बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, लेकिन अंत में देखना होगा कि इस पंचायत चुनाव में आखिर परचम किस दल का लहरता है। इस दौरान लगातार, क्योंकि कोविड-19 के प्रोटोकॉल को भी पालन कराना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि भले ही सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ये दावा किया जा रहा हो कि मतगणना के दौरान कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन कराया जा रहा है, लेकिन ये कई जगह देखने को मिल रहा है कि प्रत्याशी जीतने के बाद जश्न मनाते नजर आ रहे हैं, तो कहीं जो उनके कार्यकर्ता हैं अन्य हैं वो रोक के बावजूद गांव में फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर सारे बिल्कुल राजीव, हम आएंगे आपके पास। उन्नाव से अनुज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज, अगर उन्नाव की तस्वीर की बात करें तो क्या फिगर्स अब तक हैं और किस तरीके से मतगणना का काम जारी है, बताइए। जी बिल्कुल, हम आपको बता दें जिला पंचायत सदस्य पर लगभग 30 प्रत्याशियों के रिजल्ट सामने आ चुके हैं। 10 जिसमें 10 बीजेपी प्रत्याशियों की जीत हो चुकी है। वहीं सपा के 15 से ज्यादा प्रत्याशी हैं, उन्होंने जिला पंचायत सदस्य पर जीत हासिल करी है। वहीं कई सीटों पर अभी भी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। वहीं जो निर्दलीय प्रत्याशी है उन्होंने भी बाजी मारी हुई है। आपको बता दें कि जो जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी जीते हैं उनको अब से कुछ ही देर में यहाँ विकास भवन में प्रमाण पत्र दिया जाना है, जिसके लिए यहाँ पर समर्थक जुट रहे हैं। कलेक्ट्रेट से लेकर विकास भवन तक यहाँ पर समर्थक जुट रहे हैं और जो नामांकन की अभी जो मतगणना की प्रक्रिया है वो अभी भी जारी है, जिसको लेकर जो प्रशासनिक अधिकारी है, पुलिस है, पूरी तरह से अलर्ट है और लगातार वहां पर कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना का कार्य चल रहा है। जो प्रत्याशियों के समर्थक हैं उन्हें भी मतगणना स्थल से दूर रखा गया है। हालांकि कई बार वो पास में भी आ जा रहे हैं, जिसमें पुलिस उन्हें फटकार कर भगा रही है। वहीं जो कई ब्लॉक ऐसे भी हैं जिसमें मतगणना का कार्य पूरा हो चुका है, जिसको लेकर अब पूरी तरह से जिला प्रशासन आंकड़े तैयार कर रहा है और जल्द ही पूरी तरह से देर शाम तक नतीजे आने की उम्मीद है। जी अनुपम। अनुज बने रहिए हमारे साथ। संभल से सुनील हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुनील, अगर संभल की बात करें तो कब तक पूरी मतगणना वहां पर हो पाएगी और फिलहाल की अगर तस्वीर की बात करें तो क्या तस्वीर उभर रही है? लेकिन हम आपको बता दें यहाँ पर ग्राम प्रधान की 670 पद थे, इसके अलावा 35 पद थे। 850 करीब बीडीसी मेंबर्स के चुनाव था। तकरीबन ऐसा लग रहा है 60% मतगणना हो चुकी है, 40% का काम अभी बाकी है। हमारी एक जानकारी में हम बता दें 407 प्रधान घोषित किए जा चुके हैं, 236 बीडीसी सदस्यों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं, 720 करीब जिला पंचायत ग्राम पंचायत सदस्यों के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह, जिला पंचायत का ना तो अब तक कोई रुझान मिला है, ना कोई परिणाम ही आ सका है। हम डीएम, यहाँ के डीएम से बात कर रहे हैं, सीडीओ से बात हुई, लेकिन परिणाम नहीं दे पा रहे हैं। जी बिल्कुल, शहजाद के पास रुक करेंगे। शहजाद, बताइए वहां की क्या तस्वीर आप देख रहे हैं और किस तरीके से मतगणना जारी है?
देखिए अनुपम, कल से ही बागपत की जो है 244 ग्राम पंचायत और 20 जिला पंचायत सीटों के लिए जो है काउंटिंग चल रही है। बागपत के 6 अलग अलग काउंटिंग सेंटरों पर जो है कल से ही काउंटिंग जारी है। अब तक जो है लगभग 100 से ज़्यादा ग्राम प्रधानों के जो है परिणाम आ चुके हैं और लगभग 10 जिला पंचायत सीट के भी जो है परिणाम अभी तक मिल चुके हैं। हालांकि उन्हें जो है प्रमाण पत्र अभी नहीं दिया गया है। बागपत में अगर जिला पंचायत चुनाव की बात करें, सिंबल पर आरएलडी, बीएसपी, बीजेपी और समाजवादी ने अपने प्रत्याशी लड़ाए थे। यहाँ पर अब तक जो है 10 सीटों के जो है परिणाम सामने आए हैं, जिनमें 3 सीट जो है बीजेपी ने जीती है, 3 सीट आरएलडी ने जीती है, जबकि जो है 2 सीट निर्दलीय और 1 सीट सपा और 1 सीट जो है अभी तक बसपा ने जीती है। देर रात तक जो है आशंका जताई जा रही है कि जो तमाम परिणाम है जिला पंचायत के वो सामने आ जाएंगे। फिलहाल जो है अभी जो और प्रत्याशी हैं 10 के लगभग, उन्हें जो है शाम तक इंतजार करना होगा परिणामों के लिए। फिलहाल जो है मतगणना जो है जारी है। अगर कोविड नियमों का बिल्कुल शहजाद आएंगे राजीव हमारे साथ लखनऊ से। राजीव, अगर पूरे ओवरऑल उत्तर प्रदेश की बात करें तो क्या अपडेट अब तक निकलकर सामने आ रहा है? आयोग के पास क्या जानकारियां हैं? और जिस तरीके से कई जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं, जश्न मनाया जा रहा है, इस सबको आयोग कितनी गंभीरता से ले रहा है? देखिए, अब से कुछ देर पहले जब राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों से बात हुई तो उनका कहना है कि जो पूरे उत्तर प्रदेश में मतगणना का कार्य है ये देर रात तक कंप्लीट होगा और जो रिजल्ट की घोषणा है वो देर रात की जाएगी, क्योंकि जो संख्या है लगातार काउंटिंग बैलेट पेपर के थ्रू की जा रही है। तो कई पदों पर काउंटिंग एक साथ हो रही, चाहे जिला पंचायत सदस्य हो, प्रधान हो, बीडीसी हो या फिर सदस्य हो। तो इसको लेकर टाइम लग रहा है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि देर रात तक सभी पदों का परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। दूसरी ओर जो कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन की कई जिलों से खबरें आई हैं, उसको लेकर भी राज्य निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों और एसपी को निर्देश दिया है कि वो जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, जो राज्य निर्वाचन आयोग का निर्देश है कि हर हाल में कोरोना प्रोटोकॉल को पालन कराया जाए, उसको कराया जाए। जो लोग जीतने के बाद जश्न मनाया जा रहा है, बिल्कुल राजीव, आपका शहजाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्वागत है। ब्रेक के बाद पूरे देश में कोरोना बरपा रहा है अपना कहर। ऐसे में संक्रमित लोगों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच कोरोना के कहर को रोकने के लिए लॉकडाउन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य से विचार करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोकहित में लॉकडाउन पर विचार कर सकते हैं, साथ ही सरकार लॉकडाउन में खास इंतजाम भी करे। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से संक्रमित लोगों के इलाज के मामले को भी संज्ञान में लेते हुए निर्देश दिया है कि किसी भी मरीज को इलाज से न रोका जाए और आईडी प्रूफ न होने पर भी उनका इलाज किया जाए। अस्पताल मरीज को भर्ती करने से मना नहीं कर सकते और हर मरीज को जरूरी दवाएं और इलाज दिया जाए। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि लॉकडाउन का असर तभी होगा जब लोग कोविड गाइडलाइंस का पालन करें। हालांकि लॉकडाउन को लेकर अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने फिलहाल इसे सिरे से खारिज कर दिया है। मेरे विचार से लॉकडाउन की अभी आवश्यकता है और यदि कुछ दिनों तक लॉकडाउन लगा दिया जाए तो बीमारी को रोकने में सहायता मिलेगी। लेकिन सिर्फ लॉकडाउन से ही सारी समस्याओं का हल नहीं हो सकता है। लॉकडाउन के साथ साथ जो लोग घरों पे रहेंगे लॉकडाउन के पीरियड में, उन्हें अपने घरों पे भी उन्हीं सावधानियों का अनुपालन करना होगा जो इस बीमारी को रोकने के लिए आवश्यक हैं। जैसे मास्क का प्रयोग करना, आपस में दूरी बनाए रखना। यदि किसी व्यक्ति में बीमारी के लक्षण दिखाई पड़ते हैं, जो कि अब सभी को मालूम है कि सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी, सिरदर्द, आंखों का लाल होना, डायरिया होना, नाक खुशबू नहीं मालूम पड़ना, खाने का स्वाद न पता चलना इत्यादि इत्यादि, इन सभी में कोई भी लक्षण मिले तो ये मान के चलिए कि ये कोरोना लक्षण है और ऐसे व्यक्ति को घर में अन्य सदस्यों से दूरी बना के रखना चाहिए। मास्क का प्रयोग करना चाहिए। तो अगर लॉकडाउन में आप अपने घरों में रहते हुए इनका अनुपालन नहीं करेंगे तो लॉकडाउन का फायदा नहीं। इंडिया पूरे भारतवर्ष में सेकेंड वेव जो कोरोना की चल रही है, इसमें संक्रमण की गति काफ़ी बढ़ गई है। करीब करीब 4 लाख से ज़्यादा केसेस पूरे देश में हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में ये नितांत आवश्यक है कि मिनिमम कम से कम 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगाया जाए। 1 हफ्ते मिनिमम इसलिए कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें जो एसिम्प्टोमेटिक केसेस होते हैं, जो संक्रमण को बढ़ाते हैं, उनका सिम्टम आ जाएगा, वो आइसोलेट हो सकते हैं। संक्रमण को रोकने में थोड़ी हमको मदद मिल सकती है, उसकी चेन तोड़ने में मदद मिल सकती है। वैसे तो थोड़ा लंबे समय तक ये लॉकडाउन लगाने से, कंप्लीट लॉकडाउन लगाने से
ये संक्रमण रोकने में ज़्यादा मददगार होगी, लेकिन कम से कम 1 हफ्ते का मिनिमम लॉकडाउन, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन जरूर होना चाहिए। आज उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की सरकार लॉकडाउन बढ़ा रही है। कमाल है, जब यही हाई कोर्ट ने बोला था कि 5 शहरों में इमीडिएट लॉकडाउन लगा दीजिए क्योंकि कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, लोगों की मौतें हो रही हैं, तो सरकार नहीं मानी। सरकार हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई। और आज जबकि कोरोना संक्रमण पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में फैल चुका है, लोगों की मौतें हो रही है, अफरा तफरी का माहौल है, तब सरकार जगी है। अब सरकार यहां लॉकडाउन बढ़ा रही है। तो सरकार के गलत फैसले की वजह से, सरकार की गलत नीति की वजह से पूरे उत्तर प्रदेश में कोरोना का संक्रमण फैल गया और यहां पे कोरोना से कई लोगों की मौतें हो गई। तो जो कोरोना संक्रमण से लोगों की मौतें हुई हैं, तो क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? मुझे लगता है इसकी पूरी जिम्मेदारी जिन कोरोना काल में और कोरोना संक्रमण से जिन लोगों की मौतें हुई है, उसकी पूरी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सरकार की है।